नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स टॉक विद हितेश में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या नहीं। इस चीज को समझने के लिए हमने एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जिनको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है जॉब का, जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से काम किया है और जिन्होंने अपनी फैमिली को अच्छे से संभाला है, जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है, जिन्होंने कोई मौसम की बिना परवाह करे हुए ना सर्दी देखी ना गर्मी और ना ही बरसात, बस अपनी जॉब को फुल डेडिकेशन के साथ किया है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई है। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर हितेश का। तो मेरा नाम भी हितेश है और मैं पिछले 10-12 साल से अकाउंटेंट हूँ। मैंने अलग अलग जगह अकाउंट्स का काम किया है, जैसे प्राइवेट कंपनीज में, फर्म्स में, रियल एस्टेट में, स्कूल्स में, रेस्टोरेंट में। तो ऐसे करके मैंने अलग अलग जगह अकाउंट्स का काम किया है और मुझे वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज अगर कोई ग्रेजुएशन करता है या कोई नया नया फ्रेशर है तो उसे प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या नहीं, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो प्लीज आपकी मैं इस पर राय चाहूंगा सर कि क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब का ऐसा है देश की आपकी फैमिली कंडीशन अलाउ कर रही है तो आपको जरूर उसकी तैयारी करनी चाहिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट करना चाहिए और उससे लगना चाहिए। ठीक है। और रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए सबसे पहले मैच्योर होना जरूरी है। बिजनेस में बहुत सारे अप एंड डाउन होते हैं, तो उसको समझने के लिए आपको प्राइवेट जॉब करनी चाहिए। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, मेरी राय यही है कि उस फील्ड की ही आपको जॉब करनी चाहिए। और रही बात प्राइवेट जॉब की, वो आपको क्यों करनी चाहिए? वो आपको इसलिए करनी चाहिए, उससे आपका कम्युनिकेशन बेटर होता है। वो सिर्फ आपको सैलरी नहीं देती है, आपको डिसिप्लिन भी सिखाती है। ठीक है। और आपको एक एनवायरनमेंट में रखती है कि उस एनवायरनमेंट में आपको रहना है, कुछ लिमिट्स में रहना, उस लिमिट्स में रह के आपको काम करना है और बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाना है। ठीक है। तो ये डिसिप्लिन आपको आगे बहुत काम में आता है। ठीक है। आपको अलग अलग टाइप के लोगों से मिलाती है, अलग अलग क्लाइंट से मिलाती है प्राइवेट जॉब। तो मेरे हिसाब से प्राइवेट जॉब करना बहुत सही रहता है। और आगे जब आप बिजनेस करेंगे तो उसके लिए भी वो बहुत सही रहेगा। बिजनेस करें या सोशल मीडिया की तरफ जाए तो वो बहुत सही रहता है। एक बार आपको जरूर प्राइवेट जॉब करनी चाहिए, अच्छे से अच्छी जगह एक्सपीरियंस लेके। जब इतनी अच्छी होती है प्राइवेट जॉब तो उससे परेशान क्यों रहते हैं लोग? प्लीज इसे समझिए सर। हाँ हितेश, आप सही कह रहे हैं। प्राइवेट जॉब के अंदर परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि वहां पे टारगेट्स होते हैं, डेडलाइंस होती है, प्रेशर होता है और जिस वजह से वर्क लाइफ बैलेंस सब कुछ हिल जाता है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन आपको आगे जाके ये पता चलता है कि आपका जो पिछला टाइम गया उससे आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया, तो आपके आने वाले टाइम में वो सारी चीजें आपको हेल्प करती है। ठीक है। तो वेस्ट कुछ भी नहीं जाता, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है जो आगे आप जो भी काम करोगे उसमें वो काम में आएगा। तो इसको पॉजिटिवली लें। और हर कंपनी एक जैसे नहीं होती है। तो हितेश जी, ये जो प्रॉब्लम्स है इन्हें आप कैसे फेस करते हो? मतलब जो अप एंड डाउन्स आते हैं इन्हें आप कैसे हैंडल करते हो, या आपका मन कैसे लगता है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है इसके अगेंस्ट? थोड़ा हमारे साथ शेयर करें प्लीज। तो मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलता हूँ, इन अप एंड डाउन्स का कैसे सामना करता हूँ? तो उसका एक ही इलाज है मेरे हिसाब से, वो है चाय की थड़ी। तो चाय की थड़ी पे जब तक मैं नहीं जाता हूँ, जब तक उस प्रॉब्लम से मैं निकल नहीं पाता हूँ। ठीक है। तो वो एक तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और चाय की थड़ी पे भी अकेले नहीं जाना, आपके साथ में अपने कलीग को लेके जाना जिसके साथ आप डिस्कशन कर सको उस प्रॉब्लम को अच्छे से। तो वही एक ट्रीटमेंट है मेरे लिए कि चाय की थड़ी और एक छोटी सी चाय और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो मैं ऑफिस से निकलता हूँ प्रॉब्लम के साथ, पर मैं वापस ऑफिस जाता हूँ सॉल्यूशन के साथ, जो मुझे वो चाय की थड़ी पे मिलता है। काफ़ी ऑफिस में कैंटीन होते हैं, वहाँ पे कई लोग अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। और जहाँ जो बड़े ऑफिस नहीं होते हैं वहाँ पे चाय की थड़ी होती है, वो जाके प्रॉब्लम्स वहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। बट सॉल्यूशन जरूर मिलता है और वो मेरा फेवरेट प्लेस होता है। एक चीज और बताइए तेज जी, आपको आपके इस जॉब के एक्सपीरियंस में सबसे बड़ी सीख क्या मिली? मुझे प्राइवेट जॉब से क्या सीख मिली? मुझे प्राइवेट जॉब से ये सीख मिली कि अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। ठीक है। पहले आप कीपैड वाला फोन चलाते थे। ठीक है। नहीं, पहले आप फोन ही नहीं चलाते थे, फिर कीपैड वाला फोन आया तो आपने कीपैड वाला फोन चलाना सीखा। फिर टच स्क्रीन वाला फोन आ गया तो आपने वो सीखा। एंड्रॉइड आ गया, एंड्रॉइड सीख रहे हो। अब
अब लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट है एआई। तो अब एआई भी आप सीख लेंगे। तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको अपडेट होते रहना चाहिए, ठीक है। जॉब के अंदर ये होता है कि आपको अगर आप अपडेट नहीं हो तो आपको उस रेस से बाहर कर दिया जाएगा, आपको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। तो मेरा यही सजेशन है आप सभी से कि अपने आप को अपडेट जरूर करें। जैसे मोबाइल अपडेट होता है वैसे अपने आप को भी अपडेट करें, ठीक है। अब एआई आ गया है तो एआई पे जरूर आप काम करें, एआई सीखें, चैट जीपीटी है, क्लाउड एआई है, तो जरूर उस पर काम सीखें। मेरा पर्सनल सजेशन यही है। तो हितेश जी, अगर आपको वापस दोबारा से मौका मिले आपका करियर स्टार्ट करने का, तो आप क्या करेंगे सर? और अगर मुझे वापस मौका मिलता है अपना करियर स्टार्ट करने का, तो मैं जॉब तो करूंगा, और जॉब के साथ साथ मैं या तो बिजनेस स्टार्ट करूंगा या मैं मेरा सोशल मीडिया अकाउंट स्टार्ट करूंगा, जिससे मेरी जो इनकम है वो सिर्फ एक जगह डिपेंडेंट नहीं रहे, यानी सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रहे। और मेरा ये कहने का मतलब है कि आप बिजनेस करो तो जॉब करके करो, जिससे अप एंड डाउन आपको समझ में आ जाए। तो हितेश, आपको आपके जॉब के सफर में सबसे बुरी चीज क्या लगी? मैं बुरी चीज नहीं कहूंगा, लेकिन कई बार हर्ट होता है कि जब आप पहले से कोई काम कर रहे हो और उसी बीच में 3-4 काम और आ जाते हैं कि ये भी प्रायोरिटी है, ये भी प्रायोरिटी है, तो आप किस काम को करोगे, मतलब क्या काम फाइनलाइज करोगे? तो वहां जाके इंसान फंस जाता है। और जिस कंपनी में एक ही जगह 2 डायरेक्टर हो, तो आप किस डायरेक्टर की मानोगे, ठीक है। अलग से आपके टीम मेंबर्स का भी अलग अलग काम आते हैं, और आपका खुद का भी काम होता है कंपनी का। जैसे मैं अकाउंट्स में हूँ तो मेरे को रिटर्न फाइल्स करना होता है, मेरे को सैलरी पेमेंट्स करनी होती है। उसी बीच में आता है कि आप एस्टिमेट का भी देखिए या पीओ का भी देखिए, या आपको इसका लीगल भी देखना है, ये वेंडर है इसका पेमेंट करना है, पहले आज ये वाला काम करना है। तो वहां जाके एक इंसान हिल जाता है। मेरे को नहीं पता दूसरे लोगों की वर्क लाइफ भी ऐसी है क्या, मतलब अकाउंट्स लाइन से हटके जिन जिन के काम है उनको भी ऐसा प्रेशर आता है क्या, एक साथ ही 4-5 काम आ जाते हैं और फिर उसके बाद में वो इंसान उस काम को कर देता है, पर फिर भी उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं, उसके लिए फिर 5 काम तैयार है 5 अलग जगह से। तो मेरा ये मानना है थोड़ा सा एक मॉनिटरिंग करना जरूरी है मैनेजर को, जो भी बनता है उसका मैनेजर को, कि इसको क्या काम मिल रहा है, इसको क्या काम करना प्रायोरिटी पे रखना है। तो ये जरूरी है मेरे हिसाब से। तो मेरा एक पर्सनल सवाल था सर कि जब आप ऑफिस से निकल रहे होते हो घर के लिए, तब आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है, आप क्या सोच रहे होते हो उस वक्त? विदेश, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सच बोलूं तो देखो, ऑफिस से निकलते ही ऐसा लगता है कि फटाफट से घर पहुंच जाए, पर वो जो रास्ते का ट्रैफिक होता है ना बॉस, वो इस तरह का होता है कि आदमी परेशान हो जाता है। सब इतनी रफ गाड़ियां चलाते हैं और उस बीच में आपको घर आना होता है। तो आपका अगर ऑफिस ज्यादा दूर है तो आप मेंटली इतने टॉर्चर हो जाते हो पूरे रास्ते भर में कि आप एकदम उस एग्रेशन में, मतलब घर पहुंच रहे होते हो तो उस एग्रेशन में आज आ चुके होते हो कि आपको कोई भी एक सुई भी लगाएगा तो आप बहुत भयंकर रिएक्ट करोगे। पर आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आपने जैसे ही घर पहुंचे और वो बच्चे पापा वापा करते बाहर आए, आपका 2 सेकंड में सारा अग्रेशन खत्म, पूरे रास्ते भर की थकान खत्म, ये होता है। और वो बच्चे जब आपको देख के इतना खुश होते हैं ना, आप बिल्कुल फुल चार्ज हो जाते हो, आपको ऐसा लगता ही नहीं कि पूरे रास्ते भर में इतनी प्रॉब्लम देख के आए हो। तो मेरा एक और सवाल था सर कि जब वीकेंड आता है तो आपकी क्या फीलिंग रहती है, और जब वीकेंड खत्म हो रहा होता है, यानी जब संडे खत्म हो रहा होता है, संडे की इवनिंग हो जाती है, तो आपकी क्या फीलिंग हो रही होती है उस वक्त? अरे सर, वीकेंड तो भगवान होता है सर हमारे लिए। सैलरी के बाद अगर सबसे ज्यादा खुशी मिलती है तो वीकेंड से ही मिलती है सर। क्यों? सैलरी तो महीने में 1 बार आती है, पर वीकेंड सर 4 बार आता है, ठीक है। और वीकेंड के अंदर इसलिए इतनी खुशी मिलती है कि आप आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप आपकी माँ के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप आपकी बहनों से बात करते हो, या आप आपके नाराज रिलेटिव्स से बात करते हो कि यार वो नाराज हो गया, वो उससे इतने टाइम से बात नहीं करी, वो नाराज हो गया, वो उससे इतने टाइम से बात नहीं करी। तो वीकेंड में ये सारी चीजें होती है। मैं मेरी राय दे रहा हूँ, अगले लोग दूसरे लोग अपने तरीके से एंजॉय करते हैं, पर एंजॉय जरूर करते हैं, ठीक है। और जब संडे आता है और संडे की इवनिंग आती है, जब तक इंसान वापस डिस्चार्ज होने लग जाते हैं कि यार अब कल से ऑफिस जाना है,
और कल का ऑफिस का ये काम है, तो थोड़ा सा वो आपस चुपचाप से रहने लग जाता है आदमी। मैं तो रहने लग जाता हूँ संडे की शाम को, बिल्कुल धीरे 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 मेरी वॉल्यूम कम होती जाती है। बच्चे और वाइफ दोनों समझ जाते हैं कि कल ऑफिस जाना है, इसलिए इनकी वॉल्यूम कम होती जा रही है, एंजॉयमेंट इनका कम होता जा रहा है। तो बस इसके साथ फिर आ जाता है मंडे, और मंडे को वापस रूटीन वही चालू, ऑफिस वाला। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग, और आपने आपका इतना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके गाइस, नमस्कार।